हाँ जी, ये है मर्सिडीज़ की नई GLS SUV। ये प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में सबसे टॉप ऑफ लाइन SUV है मर्सिडीज़ के पास और ऑफिशियली टक्कर लेती है BMW की X7 से और बहुत ही बड़ी गाड़ी है। अब GLS का मतलब क्या होता है? वेल, GLS का शॉर्ट फॉर्म मेरे हिसाब से है वेरी गुड लुकिंग SUV, लेकिन ये तो खैर मजाक की बात थी। S का मतलब ये है कि मर्सिडीज़ कहते हैं कि ये S क्लास है। SUV सेगमेंट की S क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि S क्लास जो है वो अपनी सेगमेंट की एकदम बादशाह गाड़ी है। प्रीमियमनेस की बात करें, लग्जरी की बात करें, फीचर्स की बात करें, आराम की बात करें, फील की बात करें, तो एस क्लास की कोई टक्कर नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड उसे कहते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो रिव्यू नहीं देखा एस क्लास का अब तक, तो आप मेरा वीडियो रिव्यू हिंदी में देख सकते हैं ऑटो वर्ल्ड के चैनल पर, लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं क्लिक करके। अब इस गाड़ी का हम आपको वॉक अराउंड दिखाते हैं, गाड़ी के आजू बाजू चला के दिखाते हैं, क्योंकि गाड़ी वाकई बहुत लंबी और बहुत बड़ी है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई ये साइज़ में, शेप में और डिज़ाइन में एस क्लास है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज हमारे स्पॉन्सर foodmo.com की तरफ से। Foodmo are the online experts when it comes to spare parts, and the best point is that they are the spare parts for all vehicles in India। चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास एक लग्जरी कार हो, सबके spare parts इनके पास हैं। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि they have the most extensive catalog of spare parts and they have the same spare part from a different वैरायटी ऑफ कॉम्पोनेंट मेकर, यानी कि आप चेक कर सकते हैं इनके कैटलॉग को। आपको प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा तो दे ऑल्सो प्रॉमिस यू 10 days assured return without any hassles, and they also promise you doorstep delivery without any problems whatsoever. Check them out on the website and also download their app. हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के वॉक अराउंड की। तो बाहर से देखने में जैसा आप देख ही सकते हैं, जो इसकी ग्रिल है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जो फेस है गाड़ी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस है, बहुत ही इम्पोजिंग फेस है। और अगर ये गाड़ी आपके शीशों में आएगी, पीछे बैक में आएगी और ये आपको दिखेगी, तो आप अपने आप ही साइड हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी देखने में बहुत ही, ऐसे मैंने कहा, इम्पोजिंग गाड़ी है। बहुत बड़ी ग्रिल है, बहुत बड़े स्लैट्स हैं, क्रोम फिनिश भी है बीच में और सिल्वर भी है ऊपर। और जो इसका मर्सिडीज़ का लोगो है, बहुत बड़ा सा लोगो लगा रखा है। साइज़ के लिहाज से देखिए, मेरा पूरा हाथ भी इसमें फिट नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा लोगो लगा रखा है मर्सिडीज़ ने। तो बड़ी गाड़ी है तो लोगो भी बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। जो इसका लोअर पार्ट है बम्पर का, यहाँ पर भी आपको क्रोम मिलता है और बहुत ही बैलेंस्ड आउटलुक है। ऐसा नहीं क्रोम बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ही बैलेंस से क्रोम लगा रखा है। जो इसके हेडलैम्प्स है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स गाड़ी में मिलते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं इनके अंदर और मल्टीपल LEDs मिलते हैं आपको। और चाहे आप बोले डे टाइम रनिंग लैम्प, या आप बोले हेडलैम्प, या बोले हाई बीम या लो बीम, सब कुछ ही LED है इस गाड़ी के अंदर। और जो इंडिकेटर है वो भी LED स्ट्रिप है। तो सब कुछ ही इंडिकेटर के साथ साथ हेडलैम्प के अंदर आपको मिलता है। LEDs में हाईटेक गाड़ी है। अगर साइड एंगल की बात करें तो स्क्वायर्ड आउट व्हील आर्चेज हैं, जो व्हील के हम आर्चेज को बोलते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर डिज़ाइन बना रखा है और उससे भी गाड़ी का लुक अच्छा आता है। बहुत बड़े टायर हैं, 21 इंच के इसके अंदर आपको पहिए मिलते हैं। 275 सेक्शन के टायर हैं और 275 सेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिप लेवल्स के हिसाब से अच्छे होंगे। ये डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं क्या आपको चाहिए। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो मर्सिडीज़ आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। और अगर आपको 21 इंच के टायर नहीं चाहिए, छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, वो भी आप चॉइस कर सकते हैं। मर्सिडीज़ के शोरूम जाके ऑनलाइन देख सकते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन भी आप मर्सिडीज़ की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है मर्सिडीज़ की, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो टिपिकल, अगर आप दूर से देखेंगे तो एक टिपिकल स्क्वायर शेप आपको ये गाड़ी दिखेगी, जो एक टिपिकल SUV होती है, माचो लुक्स वाली, बॉक्सी शेप वाली, वैसी है। साइड में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़े से यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो एक साइड पोर्ट मिलता है, ताकि आप ऊपर जब चढ़ें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि ऊंची गाड़ी है तो चढ़ने में और उतरने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे ग्रैब रेल्स मिलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर, और इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर वजन नहीं रख सकते, स्टाइल के लिए लगा रखे हैं सिर्फ ये। और पीछे की तरफ आते हुए हल्की सी वेस्ट लाइन इसकी उठ रही है, बिल्कुल ही साइड से सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं कर रखा है मर्सिडीज़ ने। अगर पीछे की तरफ आएँ तो जो इनकी टेल लैम्प्स है गाड़ी की, टेल लैम्प्स के अंदर यहाँ पे अच्छा इन्होंने साइड प्रोफाइल दे रखी है, क्रोम के अंदर डिटेलिंग लगा रखी है टेल लैम्प्स के ऊपर। और ये जो टेल लैम्प्स आपको याद दिलाएंगे एक और बहुत महंगी गाड़ी की, वो जर्मन गाड़ी है या यूरोपियन गाड़ी है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सी गाड़ी की आपको इसकी बैक एंड रिमाइंड करता है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर 4MATIC का लोगो लगा हुआ है और उस तरफ मर्सिडीज़ का GLS 450 का लोगो लगा है, क्योंकि ये 450 पेट्रोल वर्जन है गाड़ी का। 4D भी आता है जो डीजल है। स्ट्रॉन्ग लुक्स हैं, अच्छे लुक्स हैं और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेटर लुकिंग
लग्जरी एसयूवी, लग्जरियस लुक्स भी है इस गाड़ी के, क्योंकि जैसा मैंने कहा देखने में काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें लास्ट के पीछे के पार्ट की, तो जो इसका बम्पर का एरिया है, यहाँ पर आपको नीचे जब आएंगे तो दिखेगा कि एग्जॉस्ट के पाइप जैसा डिज़ाइन दे रखा है, लेकिन इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं है, ये फेक है। जब इसमें हाथ डालेंगे तो सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, इससे आगे आप हाथ नहीं डाल सकते। तो डिज़ाइन एलिमेंट है ये, और डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है एग्जॉस्ट देखना जो नकली है, उसे आप नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। क्या यहाँ पे असली होना चाहिए था या नकली ठीक लग रहा है, या ओवरडन है या ओवरडन नहीं है। आपको कैसी लगी गाड़ी, आप मुझे कमेंट से ही बता सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। इस गाड़ी का मैंने पिक्चर भी वहाँ डाल रखी है, तो उस पिक्चर के नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गाड़ी आपको देखने में कैसी लगी। तो ये थी गाड़ी की बाहर की बात। 5.2 मीटर्स इन लेंथ है, तो अगर फुल साइड एंगल से आप देखेंगे तो जो मैं खड़ा हुआ गाड़ी के साथ देख सकते हैं गाड़ी लंबाई में कितनी ज़्यादा है। 5.2 मीटर्स वाकई काफ़ी लंबा होता है। इनोवा से भी ज़्यादा लंबी गाड़ी है, जो इनोवा अपने आप में काफ़ी लंबी गाड़ी है, उससे भी ये एक साइज़ और एक सेगमेंट लंबी है। बहुत बड़ी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज़। तो बड़ी गाड़ी है तो अच्छी भी होगी। अंदर चलते हैं और देखते हैं स्पेस अंदर से कितना है इस गाड़ी के अंदर। हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे बेडरूम में या मेरे डाइनिंग हॉल में, या जो भी आप कहना चाहें इसको। जैसा आप देख सकते हैं, जब दोनों रोज़ पीछे की गिरी हुई होती हैं तो ये बहुत ही बड़ा स्पेस है। कितने लीटर्स का है, क्या है, सब की ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि इसमें तो आप अपना पूरा मकान शिफ्ट कर सकते हैं। एक बड़ा फ्रिज इसमें आ जाएगा, एक छोटा सोफ़ा आ जाएगा, साथ ही साथ टीवी वगैरह भी इसके अंदर आप ले जा सकते हैं। तो इसके पीछे आपको एक छोटी टाटा 407 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास ये गाड़ी है तो ऑब्वियसली इतना सारा सामान होगा कि इस गाड़ी में फिट नहीं आएगा। इतनी बड़ी गाड़ी का मतलब कि आपके पास बंगला ही होगा, छोटे आप 2 BHK मकान में तो रहेंगे नहीं, कुछ हमारी तरह जर्नलिस्ट की तरह। तो एनीवेज, ये तो मजाक की बात थी। बहुत ही बेहतरीन बूथ है विद ऑल द रोज डाउन। और अगर आप रोज़ को उठा भी दें, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो रोज़ को उठा के भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। बटन्स दे रखे हैं जिससे कि आप आगे की सीट को पहले उठा सकते हैं अलग तरीके से, उसके बाद दोबारा बटन दबा सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे सीट उठती हैं, और आप चाहे तो साइड सीट को भी उठा सकते हैं। एक बार बटन दबाएंगे, उसका छोड़ दीजिए, और कुछ सेकंड के बाद सीट अपने आप उठ जाएंगी। चाहे आपको सारी उठानी हो या सारी गिरानी हो, वो दोनों चीज़ें आप इन सीट्स के साथ कर सकते हैं। तो बहुत ही आलीशान गाड़ी है उस लिहाज से। यहाँ पर थोड़ा सा भी लोडिंग सिल नहीं है, तो आराम से आप सामान अंदर रख सकते हैं और सामान उठा सकते हैं। सीट्स लास्ट रो आपको उठा के अब दिखाते हैं, उसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा कट, और उसके बाद सीट्स उठा के आपको दोबारा दिखाते हैं कि लास्ट रो के ऊपर करके भी स्पेस कितना है। हाँ जी, तो ये लास्ट रो को हमने ऊपर कर दिया, उसके बावजूद भी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। तो अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं घूमने बाहर, अगर आप चाहते हैं कि हम लंबे सफ़र पर निकल जाएं और सामान भी ऊपर तक भरें गाड़ी में, तो यहाँ पे आराम से 2 या 3 बड़े बैग्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी सासू माँ एयरपोर्ट से आ रही हैं तो उसके लिए तो ये गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि आप ये जो लास्ट रो गिराएंगे तो आराम से उनके जो पूरे महीने का सामान आएगा आप इसमें रख सकते हैं। क्योंकि सासू माँ जब आती है तो वो कहती है 15 दिन के लिए आ रही हूँ, लेकिन रहती फिर वो पूरे 1-1.5 महीने ही है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज, एक और अच्छी बात इस गाड़ी में ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर एक बटन दे रखा है, ऐसे आप दबाएंगे तो सस्पेंशन ऊपर हो जाएगी, और ऐसे दबाएंगे तो सस्पेंशन नीचे हो जाएगी। दोनों चीज़ें हम यहाँ से पीछे से कर सकते हैं। और ये जो टेलगेट है, ये पावर टेलगेट है, यानी कि आप एक बटन दबाएंगे ऐसे तो ये बंद हो जाएगा, और बटन दबा के ऑब्वियसली बाहर से खुल जाएगा। मर्सिडीज़ है तो कुछ भी आपको करने के लिए कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल वेरी इंप्रेसिव बूट। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, बूट की बातें छोड़ते हैं और अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अब लास्ट रो में GLS के कैबिन की, और इसकी एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिलते हैं, 2 USB के चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। USB के नहीं, USB Type-C के हैं, तो काफ़ी हाईटेक गाड़ी है। एक बटन मिलता है जिससे कि आप आगे सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एक बड़ा कप होल्डर भी मिलता है, और बड़े शीशे हैं, तो आप कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं महसूस करेंगे। जो सीट्स हैं कंफर्ट के लिहाज से अच्छी हैं, कुशनिंग अच्छी लगा रखी है, पैडिंग अच्छी है इनके अंदर। 2 सीटर है पीछे लास्ट रो में, लेकिन अगर आपकी हाइट और आपका वजन मेरी तरह है, यानी कि आप करीब 80-85 किलो के और आपकी हाइट है करीब 5-10, 5-11, तो आपको यहाँ बैठ के इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा। अगर आपकी हाइट 5-6, 5-7 तक की है और आपका वजन 60, 65, 70 किलो तक का है, हल्के अगर आप, तो आपके लिए जगह अच्छी और कंफर्टेबल रहेगी। तो उन लोगों की हाइट थोड़ी कम है और जो ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं, थोड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए ये सीटें ठीक ठाक है। मेरे ऐसे इंसान के लिए सेकंड रो ही ठीक रहेगी। ओवरऑल अ डिसेंट प्लेस टू बी, बट आई प्रेफर टू बी इन द मिडल ऑफ द सीट। हाँ जी, तो ज़माना है टेक्नोलॉजी का और ज़माना है गैजेट्स एंड गिज़मोस का, और मर्सिडीज़ GLS के पीछे की सीट्स में ये एक सैमसंग का आपको टैब डिवाइस मिलता है, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं इस गाड़ी की। इसमें आपको MBUX ऐप भी मिलती है जो बनाती है इसको कनेक्टेड कार, तो आप पीछे बैठ के ही आगे से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके देख सकते हैं, और आपको बार बार अपने ड्राइवर को नहीं बोलना कि वो जीत
गड्डी तेल कितना बचा रहा है चेक करी, मतलब इस टाइप की आप चीज़ नहीं बोल सकते कि आप यहाँ बैठ के चेक कर सकते हैं। वो सब चीज़ आप बता सकते हैं ड्राइवर को। अगर आपको लग रहा है कि तेल कम है या फिर आपको कहीं भरवाना है तो बोल सकते हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं आप चेक कर सकते हैं। इस पर ऑफकोर्स आप अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई मूवी भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसे रोटी भी खिला सकते हैं, कि बच्चे आजकल ऐसे देख कर ही रोटी खाते हैं। वो बात मेरे जो वाले व्यूअर्स हैं जो देखते हैं जिनके पास बच्चे हैं वो बात इस बात से सहमत होंगे। एनीवेज ये तो थी थोड़ी हंसी मजाक की बात, इसको वापस लगाए थे यहाँ पे। जो इसको निकालने का स्टाइल है बड़ा ही क्लासिक स्टाइल है। देखिए यहाँ छोटा सा बटन है और मर्सिडीज़ है तो सब कुछ बड़े तरीके से तौर तरीके वाला सिस्टम से होता है। ऐसा लगता है कि आप राजा हैं। तो हमारे जैसे बदतमीज लोगों की गाड़ी बिल्कुल नहीं बनी है। देखिए बटन दबाएंगे और बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही हल्के से अंदाज से एकदम ऐसे करके ये चीज़ निकल के आएगी। इसे हम क्लोजअप करके आपको दोबारा दिखाएंगे। बात करेंगे हम ओवरऑल सीट कंफर्ट की, तो सीट्स बहुत ही आलीशान है। जो यहाँ पे छोटे से पिलोज लगा रखे हैं, पिलोज कहते हैं या कुशन्स कहते हैं, बहुत ही आरामदायक लगा रखे। सीट्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। लोअर बैक के लिए सपोर्ट अच्छा है, अंडर थाइस के लिए सपोर्ट अच्छा है। और जो ये हेडरेस्ट है इनके अंदर मर्सिडीज़ ने अच्छे से तकिए लगा रखे हैं या पिलोज लगा रखे हैं, कुशन लगा रखे हैं, जो भी आप इन्हें कहना चाहें। आप इत्मीनान से यहाँ बैठ सकते हैं सीट बेल्ट लगा के ऑफकोर्स। और अगर आप चाहते नहीं कि बाहर की थोड़ी बहुत भी रोशनी आए तो आप ये भी बंद कर सकते हैं पूरा का पूरा, जिसे हम कहते हैं कि रूफ़। इसको ऐसे जब यहाँ से दबाएंगे तो पूरा का पूरा पैनोरामिक सनरूफ बंद हो जाएगा। और अगर आपको और भी कम रोशनी चाहिए तो आप यहाँ पर जो आपका ब्लाइंड है इसको भी ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दे रखा है और आराम से टोटल प्राइवेसी में गाड़ी में बैठ सकते हैं। रेड लाइट पर खड़े होंगे तो कोई आपको देख नहीं पाएगा, हाईवे पर होंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, धूप नहीं लगेगी, उन सब चीज़ों में अच्छी है। स्पेस के लिहाज से बहुत ही आलीशान गाड़ी है। एस क्लास को टक्कर देती है स्पेस के लिहाज से, बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है। इसमें सारी फीचर्स तो नहीं है जो एस क्लास में होते हैं, जैसे फ्रंट सीट आगे हो जाए और सीट के नीचे से एक छोटा सा तकिया सा निकले और पैर रख सकते हैं फैला के, वो सब चीज़ें नहीं। लेकिन अपने आप में स्पेस काफ़ी अच्छा है। और अगर आप चाहें तो इसको पूरे डब्बे को बंद भी कर सकते हैं, पूरे आर्मरेस्ट को जिसे हम कहते हैं बंद कर सकते हैं, डब्बा तो नहीं, आर्मरेस्ट है। और यहाँ पर एक तीसरी सीट भी अवेलेबल है। बीच में जो बैठेगा उसके लिए ठीक ठाक स्पेस है ये, लेकिन जो एसी का कंट्रोल्स हैं और एसी का जो वेंट्स हैं थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। तो जो बीच में बैठेगा, जब वैसे बीच में बैठा होगा, सीट चेंज करनी होगी, आगे पीछे हिलना होगा, तो ये घुटने टकराने का पूरा खतरा है। ओवरऑल a great place to be. Overall, a great place to be inside the second row of seats and really one of the best seats in the business. एस क्लास की सीट्स को आगे टक्कर देती है स्पेस, कंफर्ट और ओवरऑल ऑपुलेंट फील के लिए। जो फील है इस गाड़ी में लग्जरी का, वो आपको एक बिजनेस क्लास एयरलाइनर की याद दिलाएगा। अगर आप आदत में हैं हमेशा हर महीने 1-2-3 चक्कर काटने के विस्तारा की फ़्लाइट से बिज़नेस क्लास में बैठने के, तो आप जब इस सीट में ऐसे बैठेंगे आराम से फैला के अपने पैर, तो आपको सेम फीलिंग आएगी। इनफैक्ट अगर आप आजकल जो माहौल चल रहा है उसके लिहाज से ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं गाड़ियों में ही ट्रैवल करना, और आप लंबे सफ़र भी दिल्ली जयपुर या फिर पुणे बॉम्बे और बड़े बड़े शहर जो होते हैं चेन्नई बेंगलोर, ये सब जो सफ़र है 3-4 घंटे के गाड़ी के साथ ही करना चाहते हैं, एयरलाइन में नहीं जाना चाहते या किसी और का शेयर नहीं करना चाहते, तो आपको बिल्कुल बिजनेस क्लास ट्रैवल की गाड़ी याद दिलाएगी। सुपर प्लेस टू बी, 10 out of 10। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ आगे की सीट्स में, सबसे पहले रो की सीट्स में, GLS में। और जो क्वालिटी है इस गाड़ी की वो बहुत ही आलीशान है, और ये बात कहने की नहीं है क्योंकि GLS है, महंगी गाड़ी है, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, तो क्वालिटी तो आलीशान होनी चाहिए। टॉप ऑफ द डैशबोर्ड, टॉप ऑफ द डोर पैड, सबकी क्वालिटी ऐसी कि दिन भर बैठ के आप इसको सिर्फ फील ही करते रहेंगे और आप कहेंगे वाह क्या क्वालिटी बनाई है, बहुत ही आलीशान है। यहाँ पे जो लकड़ी लगा रखी है AC वेंट्स के साथ और इधर ग्लव बॉक्स के ऊपर, ये भी बहुत ही आलीशान क्वालिटी और वाकई असली लकड़ी है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के ऊपर पेंट कर दिया है, लकड़ी लग रही है। और जो लुक एंड फील है गाड़ी का, जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, बहुत ही महंगी तो है ही, लग्जरी की फील देती है। ऐसा लगता है कि आप ताज होटल के किसी कमरे में आ गए हैं, कोई 5 स्टार होटल के कमरे में आप आ गए हैं, ऐसा आपको फीलिंग आएगी इस गाड़ी में बैठ के। इनफैक्ट अगर आप एक बड़े CEO हैं, बड़े सेठ जी हैं, बड़े लाला जी हैं, जिसका अपना शोरूम है, ज्वेलरी का है, किसी भी चीज़ का है, कोई आपका बड़ा वर्कशॉप है, कारखाना है, तो इस गाड़ी से उतर के जब आप मीटिंग पे जाएंगे ताज होटल या किसी और होटल, हयात होटल या किसी और होटल, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गाड़ी की जो फील है बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह, 7 स्टार होटल की तरह है। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, LED हेडलैम्प्स, ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ, साथ ही साथ 2 बड़े यहाँ पे स्क्रीन मिलते हैं जो कि डिजिटल हैं, और दोनों ही 12 इंच के। सामने वाला स्क्रीन ऑफ कोर्स आपकी टाइल्स के लिए और ड्राइव इन्फॉर्मेशन के लिए, वाला जो है वो इंफोटेनमेंट के लिए है, मैप्स के लिए है, म्यूजिक सिस्टम के लिए है। और बात करें म्यूजिक सिस्टम की, तो इसके अंदर बहुत ही आलीशान म्यूजिक सिस्टम आता है। जो स्टेरियो है वो है माइस्टर का
अब इसे बर्माइस्टर कहते हैं या कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी महंगी गाड़ियों में बहुत कम बैठता हूँ। तो क्या कहते हैं इसको आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी गाड़ियों का थोड़ा इजी रहता है बोलना, क्योंकि उनको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, BNO बोल सकते हैं या JBL बोल देते हैं या शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बर्मिस्टर का सिस्टम है, अब बर्माइस्टर का सिस्टम है, बहुत ही आलीशान है। स्टीरियो की जो आवाज़ है बहुत बढ़िया है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, बेस इफेक्ट बहुत अच्छा है, क्लैरिटी जो नोट्स हैं सबकी बहुत ही आलीशान है। और क्या फीचर आते हैं इसमें, यहाँ पे आपको मिलता है टच पैड, जो कि आपको यहाँ पे मर्सिडीज़ का कमांड सेंटर को यूज़ करने में ईजीनेस देता है। साथ ही यहाँ पे छोटे बटन हैं वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पर इसकी डायनामिक सेटिंग चेंज करने के लिए बटन दे रखा है। यहाँ पे 2-4 बटन दे रखे हैं, और जो है रेडियो के लिए, मैप्स के लिए, टेलीफोन के लिए और कैमरा की सेटिंग के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा सा बार दे रखा है, रोलर बार सा, गाड़ी की राइड हाइट को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी एस सस्पेंशन के साथ आती है, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। अब आमतौर पे ऐसी गाड़ियों में आपको सब कुछ इलेक्ट्रिक मिलता है, तो इस गाड़ी में भी इलेक्ट्रिक ही है। जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट है वो बोथ रीच एज वेल एज रेक के लिए आता है। छोटा सा बटन है जिससे होता है, स्पीड थोड़ी स्लो ज़रूर होगी, लेकिन क्योंकि मर्सिडीज़ है तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने हाथों से। जो गेयर लीवर है गाड़ी का वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है स्टीयरिंग व्हील के पीछे, जहाँ पर आमतौर पर इंडिकेटर के स्टॉक्स होते हैं, तो उससे यहाँ पर जगह बच जाती है, और उससे मर्सिडीज़ ने यहाँ पे टच पैड वगैरह लगा दिया है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द ऑपुलेंस, इन टर्म्स ऑफ द फील, इन टर्म्स ऑफ द फील गुड फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ द लग्जरी, जब इस गाड़ी में पैसा खर्च करेंगे इतना पैसा लगा के अच्छा ही लगना चाहिए, और इस गाड़ी में आपको बैठ के काफ़ी अच्छा लगेगा। एक चीज़ जो मर्सिडीज़ की गाड़ियों को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, बहुत हटके होती है बाकी गाड़ियों से, वो ये है कि इनकी सारी गाड़ियों में जो सीट एडजस्टमेंट होती है वो यहाँ नहीं होती है, कोनों में सीटों के या दरवाजे पे दी गई होती है। मर्सिडीज़ कहती है कि ये ज़्यादा ईजी होता है फाइंड करना, और मेरे ख्याल से अगर आपको आदत पड़ जाएगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ से आप बटन दबा सकते हैं सीट को आगे करने के लिए, सीट को पीछे करने के लिए, हेडरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए और बैक रेस्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो आपको सीट में यहाँ झुक के देखना नहीं पड़ेगा कि अरे बाप रे बैक रेस्ट का बटन कहाँ है। जैसे अगर आपके घर में आपकी मम्मी साथ बैठती हैं और वो बटन नहीं ढूंढ पाती कोनों के, क्योंकि आमतौर पे मम्मीज़ को पता नहीं चलता है, उनकी जो किसी की माता जी होती हैं उनको ढूंढने मुश्किल होती है, झुक भी नहीं पाती आराम से, तो उनके लिए ईजी रहेगा। जब वो गाड़ी में बैठेंगी और उन्हें बोलूँगा सीट आगे पीछे करो, तो आप उन्हें कह सकते हैं दरवाजे पे सारे बटन लगे, आप अपने हिसाब से कर लो, और वो समझ जाएंगी कौन से बटन से क्या होता है। यही थोड़ी सी मजाक की बात। ओवरऑल अ ग्रेट प्लेस टू बी। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है, इससे पहले बोलूँ, इस पर दोनों साइड पे आपको टच पैड मिलते हैं। यहाँ पे छोटा सा टच पैड है ब्लैकबेरी के पुराने फ़ोन्स की तरह, जो कि आपके इस वाले मेन्यूज़ को चेंज कर दो सामने आपके, और इनमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। टायर प्रेशर कितना है, कंजम्पशन क्या चल रही है फ्यूल की, और आपने कितना तेल बचाया है। इकोनॉमी मोड पर डालकर इस वाले से आप इस वाले स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे को स्टीरियो में गाना कौन सा सुनना है, मैप में हमें जाना कहाँ है, और होम बटन दबा के बहुत सारी चीज़ें और चेक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है मैं जानता हूँ, लेकिन होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा देख के इस सेक्शन को। अब हम आपको गाड़ी दिखाते हैं चला के, और फिर बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। इससे पहले मैं इस सेक्शन को खत्म करूँ, एक और स्पेशल मेंशन दे दूँ। AC वेंट्स को जो चाह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल आपको ये GLE की याद दिलाएंगे, और साथ ही साथ जो नीचे बटन्स हैं ये पियानो की तरह लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टच है, बहुत अच्छा टच है, और एकदम जैसे पियानो में बटन होते हैं, पुराने ज़माने के जो पियानो होते थे वैसे बटन्स हैं। क्वालिटी, ऑपुलेंस और लग्जरी में नंबर 1 गाड़ी है अपनी सेगमेंट की। लंबा ज़्यादा हो गया, उसके लिए माफ़ करना। अब गाड़ी चलाते हैं और दिखाते हैं आपको हाउ टू ड्राइव। जी, मैं चला रहा हूँ अब GLS। ये गाड़ी आती है डीजल में भी और ये गाड़ी आती है पेट्रोल में भी। आज हमारे पास पेट्रोल का वर्जन है, और आप चाहे पेट्रोल ले लीजिए चाहे आप डीजल ले लीजिए, दोनों ही रिफाइनमेंट के मामले में बहुत ही आलीशान है। ये जो गाड़ी है ये आती है 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन के साथ, जो बनाता है करीब 370 bhp पावर के, और साथ ही साथ 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के, 500 Nm टॉर्क है इस गाड़ी का। इसके बाद आपको एक माइल्ड बैटरी हाइब्रिड टेक भी मिलता है, जो बनाता है करीब 22-23 bhp, जो कि एडिशनल है। और ये सारी पावर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गाड़ी याद रखिए काफ़ी भारी भी है और बड़ी भी है। 5.2 मीटर्स है लेंथ में, और भारी पने में 2.5 टन की गाड़ी है, यानी कि काफ़ी भारी भरकम गाड़ी है। तो आपको ये पावर जो है वो ज़रूरत पड़ेगी इस गाड़ी को भगाने के लिए। अगर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को सिर्फ एक शब्द में हमें डिस्क्राइब करना हो, सिर्फ एक ही शब्द में को बोलना हो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो शब्द है एफर्टलेस। ये गाड़ी टोटली एफर्टलेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप इतनी बड़ी और भारी गाड़ी चला रहे हैं। एफर्टलेस क्यों है? वेल, बड़ी तो ये है, लेकिन कभी भी इसका जो वजन है या जो इसके साइज एंड डायमेंशंस हैं, आपको वो कहीं भी परेशान नहीं करेंगे। वो इसलिए परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इस गाड़ी की, जैसे मैंने कहा, पावर तो काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन पावर के साथ साथ इस गाड़ी की विजिबिलिटी भी
सब तरफ से एक्सेलेंट है। यहाँ से आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं आपको आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। आपको बॉनेट की जो कोने हैं वो दिखते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में ज़रूरी है कि विजिबिलिटी अच्छी हो, तो बॉनेट के सारे कोने दिखते हैं आगे के। रेयर व्यू मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं, तो पीछे तक दिखता है, बीच का शीशा भी बड़ा है, और साथ ही साथ ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिससे कि आपको कैबिन के अंदर ज़्यादा एयरीनेस लगती है। और इसके अंदर काफ़ी सारी सेफ्टी किट भी आती है। सबसे अच्छी सेफ्टी किट जो है वो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन या ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट उसे कहते हैं कुछ लोग। और इससे क्या होता है कि अगर आपके कोई भी गाड़ी या बाइक आजू बाजू अगर आपको दिख ना रही हो शीशे के अंदर, तो ये शीशा डिटेक्ट कर लेगा उस चीज़ को। इसके अंदर रेडार्स लगे हैं और बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, और वो यहाँ पर एक शीशे के अंदर हल्की सी लाल रंग की लाइट जला देंगे, ताकि आपको पता रहे कि इस गाड़ी के आसपास कोई गाड़ी है जो आपको अभी शीशे में दिख नहीं रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो गाड़ी ज़्यादातर शहर में चलाते हैं, खुद चलाना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें इसके कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल से देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ज़्यादा सिर्फ हम स्टीयरिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी हल्का है, जो इसका वज़न है ज़्यादा वज़न नहीं है इसके अंदर। और इसके साथ साथ ही जो इसका गियर लीवर है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आता है, जहाँ पर आमतौर पे गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर का स्विच होता है, वहाँ पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे इन्होंने गियर लीवर लगा रखा है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। तो यहाँ पर भी आप आराम से अपनी उंगली से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंट्रोल्स काफ़ी हल्के हैं, और इससे गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा शहर के अंदर जब इस गाड़ी को आप लेके चलेंगे। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो गाड़ी खुद चलाते हैं। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की लेकिन है इसका जो ओवरऑल राइड कंफर्ट है। अगर हम राइड कंफर्ट की बात करें तो ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट कार्स है, ना सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में बल्कि क्रॉस सेगमेंट जिसमें मैं अब तक बैठा हूँ, जो मैंने चलाई है, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस गाड़ी में बैठ के, इस गाड़ी को चला के। कंफर्टेबल गाड़ी है। सस्पेंशन जो इसकी है, क्योंकि चौड़े टायर हैं, मोटे टायर हैं, उसके साथ साथ याद रखिए कि एयर सस्पेंशन में आती है। गाड़ी की जो राइड हाइट है उसको थोड़ा उठा भी सकते हैं और थोड़ा गिरा भी सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरफ की रोड पे गाड़ी को लेके जा रहे हैं, किस टाइप की रोड पे चला रहे हैं गाड़ी को, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है राइड क्वालिटी पे। और बिल्कुल ये ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप किसी बिज़नेस क्लास के हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं, बिज़नेस क्लास सीट पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से जैसे हवाई जहाज़ जब बादलों से निकलता है स्मूथली, एफर्टलेसली, एकदम क्लाउड्स के थ्रू निकलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे इस गाड़ी को जब लेके रोड पर निकलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सड़क सारी अच्छी हो गई है, और एमसीडी ने या जो भी आपकी अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम अच्छा किया सड़कों पे। ऐसा कुछ नहीं कि सड़कें बहुत एकदम से थोड़ा ठीक हो गई हैं, सिर्फ ये है कि आप एक अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, कंफर्टेबल गाड़ी में बैठे हैं, जिससे कि आपको सड़क भी ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल अब लग रही है। राइड कंफर्ट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कार्स। एस क्लास जो इसकी सेडान है, जो मर्सिडीज की सेडान है, उसको पूरी टक्कर देती है, उसी की तरह इसकी राइड बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी सस्पेंशन है और बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी। सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल आपके नीचे क्लाउड्स ही है, क्लाउड्स के ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी मर्सिडीज की जीएलएस में बैठते टाइम और चलाते टाइम। एक और चीज़ जो इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि जो इसका इंजन की परफॉर्मेंस है बहुत ही एफर्टलेस है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 9 स्पीड का गियर बॉक्स, जी हाँ, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और बहुत ही तेज़ गियर बॉक्स है। ऑटोमेटिकली तो आपको पता भी नहीं चलेगा गियर्स कब चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। और जब इसको यूज़ करेंगे तो 1 मिली सेकेंड लेता है कि 2 मिली सेकेंड लेता है ये एक्चुअली गैस शिफ्ट होने में। तो आप हल्का सा दबाएंगे और गैस एकदम उसी टाइम चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत एफर्टलेस गियर बॉक्स है, मज़ेदार गियर बॉक्स है, और ये गाड़ी अपनी स्पीड को भी अच्छे से ढांप लेती है। अगर आप 80-90 की स्पीड कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप 60-70 पे चला रहे हैं, और अगर आप 100-110 पे चला रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आप 80-70 की स्पीड पर गाड़ी को चला रहे हैं। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि हाईवेज़ के ऊपर 110-120 के बाद स्पीड लिमिट हो चुकी है, तो उसके बाद इलीगल स्पीड्स होती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिर्फ जब यहाँ पे बीप करेगा 120 का या 100 का जब बीप बचता है, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी स्लो कर लेनी चाहिए, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, वो ये है कि बाहर के शोर शराबे को, बाहर की नॉइज़ को ये गाड़ी बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देती है। चाहे कोई और गाड़ी आजू बाजू में आपके हो, कोई बाइकर हो आपके पास लाके जो बाइक पर बात कर रहा हो, अपने फ़ोन पे हो, अपनी वाइफ के साथ हो, किसी के साथ भी हो, चिल्ला रहा हो, तो उसकी आवाज़ भी बहुत हल्की आएगी अंदर, और इंजन की आवाज़ तो ना के बराबर ही अंदर आती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। जब चल भी रही होगी गाड़ी तभी जो पीछे बैठा होगा उसे लगेगा कि गाड़ी शायद बंदी है, शायद इलेक्ट्रिक कार है। इतनी शांत है ये, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, इतनी शांत गाड़ी कि आपको लगेगा कि मैं इलेक्ट्रिक कार में बैठा हूँ। और हाईवे पर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ना यहाँ से विंड नॉइज़ आती है, ना टायर नॉइज़ आती है, और ना ही जैसा मैंने कहा इंजन का शोर शराबा अंदर आता है। तो इन सब चीज़ों में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है। और जो परफॉर्मेंस है इंजन की, मिड रेंज की बात करें या फिर टॉप एंड की बात करें, 6000 RPM तक जाती है गाड़ी,
सब चीज़ों में परफॉर्मेंस आलीशान है, इतना पावरफुल इंजन है, इतना मक्खन जैसा इंजन है, क्रीमी इंजन है एकदम, जिसे हम कहते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेव हैप्पी इंजन है, जितना आप भगाएंगे उतना आपको मज़ा आएगा और आराम से ये रेव पकड़ती भी है गाड़ी। और ऑफ कोर्स अगर आपको गाड़ी का नेचर थोड़ा चेंज करना हो, आपको लगे कि नहीं मुझे कंफर्ट मोड में नहीं चलानी, मुझे थोड़ा एग्रेसिवली गाड़ी चलानी है, तो भी आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे मर्सिडीज ने दे रखी हैं। आप इंजन और गियर बॉक्स के पर्सनैलिटी को भी चेंज करके गाड़ी को और भी एग्रेसिव बना सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहने की कोशिश करूँ, वो बात है कि कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। GLS वाकई ही एक एस क्लास है एसयूवी जगत की, एसयूवी वर्ल्ड की ये एक एस क्लास जैसी ही गाड़ी है। और कंफर्ट के लिहाज से, ओवरऑल प्लस राइड के लिहाज से, रिफाइनमेंट के लिहाज से, सब चीज़ों में ये एक आलीशान गाड़ी है। और आपको इस गाड़ी में बैठकर, इस गाड़ी को चलाकर बहुत मज़ा आएगा। कभी भी आपको कोई भी कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा इस मर्सिडीज GLS। ओवरऑल मेरी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 92 का 100 में से। इतना अच्छा इंजन है, इतनी अच्छी गाड़ी है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगी। अब जो ये बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ये होती हैं रेस ट्रैक पर भगाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये गाड़ियाँ होती हैं सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, सेफली, सिक्योरली, कंफर्टेबली और लग्जरी की लैप में। और उन सब चीज़ों में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जो जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि इसकी स्टीयरिंग व्हील की मेरे को सेटिंग थोड़ी सी ऐसी लगी और वैसी लगी, वो जर्नलिस्ट किस कार बायर की बात करें तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आमतौर पे जो कार बायर ये गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो कोई भी रेस ट्रैक पर ले आने के लिए नहीं खरीदता है। ना ही वो ऐसी गाड़ी को ले आके रेस ट्रैक पर ख़राब करेगा या भगाएगा या अपने टायर्स ख़राब करेगा, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है। तो वो लोग इसे लग्जरी के लिए रखते हैं, इमेज के लिए रखते हैं और एक फील के लिए रखते हैं कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ की एसयूवी है। तो उन सब चीज़ों पर गाड़ी खरी उतरती है। हाँ, ज़रूरी BMW की X7 से आधा पौना कदम पीछे होगा ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील के फीडबैक में या चैसी डायनामिक्स में, उतनी ज़्यादा एजाइल नहीं होगी ये। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरेज एक बायर उतनी एजिलिटी चाहता भी नहीं है, उसे कंफर्ट चाहिए। और कंफर्ट के लिहाज से गाड़ी नंबर 1 है, बहुत ही आलीशान पैकेज है। हाँ, तो जिस सवाल से हमने इस वीडियो को शुरू किया था, उसी सवाल पे इसको ख़त्म करते हैं। और सवाल ये था कि क्या वाकई जो मर्सिडीज़ कहते हैं कि ये गाड़ी एस क्लास है, लग्जरी प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की, वो बात सही है या गलत। और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, वही बात ये है कि ये वाकई एस क्लास ही है, अपनी सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी है इस सेगमेंट की। और एस क्लास की तरह ही ये है लग्जरी में नंबर 1, ये है कंफर्ट में नंबर 1, ये है रिफाइनमेंट में नंबर 1, ये लुक्स के मामले में और स्पेस के मामले में किसी से पीछे नहीं, नंबर 1 ही है। और ओवरऑल अगर आप किस्मत वाले हैं कि आपके पास इतना पैसा है और आप एक चाहते हैं बड़ी लग्जरियस एसयूवी जो रोड पर भी दिखे तो एकदम से लोगों को लगे कि हाँ टॉर है बंदे का, तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी चेकआउट करनी चाहिए मर्सिडीज़ के शोरूम पर जाके। एंड डेफिनेटली अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आप कभी भी पछताएंगे नहीं कि मैंने GLS पर पैसा क्यों लगाया। इट रियली इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स, इफ नॉट द बेस्ट कार in the Indian market right now in terms of luxury, in terms of opulence, as well as comfort. It's bye for now and thanks for watching.